ओम श्री परमात्मने नमः। आशुतोष भगवान शिव सदैव अपने आत्मचिंतन में, अपने इष्ट चिंतन में संलग्न रहते और जब भी अपनी ध्यान समाधि से उठते तो पार्वती जी के साथ ज्ञान चर्चा करते। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। भगवान शिव जी ने पार्वती जी को 5 दिव्य रहस्य जीवन के बताए। भगवान शिव जी ने देवी पार्वती जी को समय समय पर कई ज्ञान की बातें बताई हैं, जिनमें मनुष्य के सामाजिक जीवन से लेकर पारिवारिक और वैवाहिक जीवन की बातें भी शामिल हैं। भगवान शिव जी ने देवी पार्वती जी को 5 ऐसी बातें बताई जो हर मनुष्य के लिए उपयोगी हैं, जिन्हें जानकर उनका पालन हर किसी को अवश्य करना चाहिए। नंबर 1, क्या है सबसे बड़ा धर्म और सबसे बड़ा पाप? देवी पार्वती जी के पूछने पर भगवान शिव ने उन्हें मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा धर्म और अधर्म मानी जाने वाली बात के बारे में बताया है। भगवान शंकर कहते हैं, नास्ति सत्यात् परो नान्यतात् पातकम परम। अर्थात मनुष्य के लिए सबसे बड़ा धर्म है सत्य बोलना अथवा सत्य का साथ देना, और सबसे बड़ा अधर्म है असत्य बोलना अथवा उसका साथ देना। इसलिए हर किसी को अपने मन, अपनी बातें और अपने कामों से हमेशा उन्हीं को शामिल करना चाहिए जिनमें सच्चाई हो, क्योंकि इससे बड़ा कोई धर्म है ही नहीं। असत्य कहना या किसी भी तरह से झूठ का साथ देना मनुष्य की बर्बादी का कारण बन सकता है। नंबर 2, काम करने के साथ इस एक और बात का रखें ध्यान, आत्मसाक्षी भवे नित्यम मात्मानस्तुस्तु शुभाशुभे। अर्थात मनुष्यों को अपने हर काम का साक्षी यानी गवाह खुद ही बनना चाहिए, चाहे फिर वह अच्छा काम करे या बुरा। उसे कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि उसके कर्मों को कोई नहीं देख रहा है। कई लोगों के मन में गलत काम करते समय यही भाव मन में होता है कि उन्हें कोई नहीं देख रहा, और इसी वजह से वे बिना किसी भी डर के पाप कर्म कर जाते हैं। लेकिन सच्चाई कुछ और ही होती है। मनुष्य अपने सभी कर्मों का साक्षी खुद ही होता है। अगर मनुष्य हमेशा यह एक भाव अपने मन में रखेगा तो वह कोई भी पाप कर्म करने से खुद ही खुद को रोक लेगा। नंबर 3, कभी न करे ये 3 काम करने की इच्छा, मनसा कर्मणा वाचा न च कांक्षेत पातकम। आगे भगवान शिव कहते हैं कि किसी भी मनुष्य को मन, वाणी और कर्मों से पाप करने की इच्छा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मनुष्य जैसा काम करता है उसे वैसा फल भोगना ही पड़ता है। यानी मनुष्य को अपने मन में ऐसी कोई बात नहीं आने देनी चाहिए जो धर्म ग्रंथों के अनुसार पाप मानी जाए। ना अपने मुंह से कोई ऐसी बात निकालनी चाहिए और ना ही ऐसा कोई काम करना चाहिए जिससे दूसरों को कोई परेशानी या दुख पहुँचे। पाप कर्म करने से मनुष्यों को न सिर्फ जीवित होते हुए इसके परिणाम भोगना पड़ते हैं, अपितु मरने के बाद नरक में भी यातनाएं झेलनी पड़ती हैं। नंबर 4, सफल होने के लिए ध्यान रखें ये एक बात, संसार में हर मनुष्य को किसी न किसी मनुष्य, वस्तु या परिस्थिति से आसक्ति यानी लगाव होता ही है। लगाव और मोह का ऐसा जाल होता है जिससे छूट पाना बहुत ही मुश्किल होता है। इससे छुटकारा पाए बिना मनुष्यों की सफलता मुमकिन नहीं होती। इसलिए भगवान शिव ने इससे बचने का एक उपाय बताया है। दोषदर्शी भवे तत्र यत्र स्नेह
प्रवर्तते अनिष्टेनान्वितं पश्चेद यथा क्षिप्रम विरजयते। अर्थात भगवान शिव कहते हैं कि मनुष्य को जिस भी व्यक्ति या परिस्थिति से लगाव हो रहा हो, जो कि उसकी सफलता में रुकावट बन रहा हो, मनुष्य को उसमें दोष ढूंढना शुरू कर देना चाहिए। सोचना चाहिए कि यह कुछ पल का लगाव हमारी सफलता का बाधक बन रहा है। ऐसा करने से धीरे धीरे मनुष्य लगाव और मोह के जाल से छूट जाएगा और अपने सभी कामों में सफलता पाने लगेगा। नंबर 5, यह एक बात समझ लेंगे तो नहीं करना पड़ेगा दुखों का सामना। श्लोक: नास्ति तृष्णा समम दुखम, नास्ति त्याग समम सुखम, सर्वान् कामान् परित्यज्य ब्रह्म भूयाय कल्पते। अर्थात आगे भगवान शिव मनुष्यों को एक चेतावनी देते हुए कहते हैं कि मनुष्य की तृष्णा यानी इच्छाओं से बड़ा कोई दुख नहीं होता और इन्हें छोड़ देने से बड़ा कोई सुख नहीं होता। मनुष्यों को अपने मन पर वश नहीं होता। हर किसी के मन में कई अनावश्यक इच्छाएं होती हैं और यही इच्छाएं मनुष्य के दुखों का कारण बनती है। भगवान शिव मनुष्यों को एक चेतावनी देते हुए कहते हैं कि मनुष्यों की तृष्णा यानी इच्छाओं से बड़ा कोई दुख नहीं होता और इन्हें छोड़ देने से बड़ा कोई सुख नहीं होता। मनुष्य का अपने मन पर वश नहीं होता। हर किसी के मन में कई अनावश्यक इच्छाएं होती हैं और यही इच्छाएं मनुष्य के दुखों का कारण बनती हैं। जरूरी है कि मनुष्य अपनी आवश्यकताओं और इच्छाओं में अंतर समझे और फिर अनावश्यक इच्छाओं का त्याग करके शांत मन से जीवन बिताए। इन परम कल्याणकारी वचनों को हमें भी अपने जीवन में अवश्य धारण करना चाहिए। हर हर महादेव शंभु, काशी विश्वनाथ गंगे। जय श्री कृष्णा, जय मदन गोपाल, जय मदन गोपाल।